नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। भारत की सभ्यता में कुछ स्थान सिर्फ शहर नहीं होते, वो इतिहास, आस्था और पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। अयोध्या, काशी, संभल, द्वारका और फिलहाल मथुरा, इन सब के केंद्र में एक ही सवाल बार बार लौटता है, क्या इतिहास में जो हुआ उसका फैसला आज होगा? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान कर दिया है। आज कहानी में हम मथुरा को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास से लेकर अदालत तक, आस्था से लेकर राजनीति तक, आज कहानी कृष्ण जन्मभूमि की। नौ अगस्त कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है। सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासनिक नियम है उसका कोई मोल नहीं है? पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। गौशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है? आज जो ये हो रहा है इस पर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। मथुरा, वो नगरी जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। मान्यता है कि यहीं कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इसी जन्मभूमि को लेकर सदियों पुराना विवाद आज फिर देश की सबसे बड़ी बहस बनता जा रहा है। 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान हो चुका है, संत समाज सक्रिय हो चुका है, सियासत गर्म है और अदालत के बाहर मामले को सुलझाने की कोशिश भी जारी है। ये मथुरा है, कान्हा की नगरी। ब्रज की वो पावन धरती जहां मान्यता है कि कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। सिर्फ राधे रानी का, बाके बिहारी का, इसी का ही भाव होता है। ठाकुर जी आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और हमारे साथ अच्छे मस्ती में, डांस में चल रहे हैं। साक्षात दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में होए साक्षात दर्शन होते हैं हमको। जो प्रभु करा दे हमारे से और हम कर ले, वही बहुत है। यहाँ हर सुबह शंखनाद से जागती है, हर शाम आरती की लौ में सिमट जाती है। यहाँ राधे राधे सिर्फ अभिवादन नहीं, जीवन जीने का मंत्र है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर गली, हर मोड़ कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। यही वो भूमि है जहां देश ही नहीं, दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जन्मभूमि के दर्शन के लिए आते हैं। किसी के लिए ये मोक्ष का मार्ग है, तो किसी के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी आस्था। ब्रज की परिक्रमा हो, बांके बिहारी के जयकारे हो, या जन्मभूमि में माथा टेकने की इच्छा, आस्था का हर रास्ता आकर इसी नगरी में ठहरता है। लेकिन इस बार मथुरा की पहचान सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि बहस भी है। जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आजाद होना चाहिए। कार सेवा जरूर होना चाहिए,
सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है। विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा किया। हम भी चाहते हैं उस दिन हमारे बांके बिहारी जी हमारे मुक्त हो। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो। जो इस जन्मभूमि स्थान है वहाँ पर भगवान कृष्ण ही विराजमान होना चाहिए। चर्चा है 9 अगस्त की, चर्चा है उस कार सेवा की जिसका ऐलान हो चुका है, चर्चा है उस आह्वान की जिसने एक बार फिर संत समाज को मथुरा चलने का संदेश दिया है। हमें अपना श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर का स्थान लेना है और वहाँ पर मंदिर बनाना है। कार सेवा होनी चाहिए क्योंकि सभी सनातनी हिंदुओं को मंदिर चाहिए है। अब समय आ गया है कार सेवक का करने का। संतों ने जो ऐलान किया, संत समाज धाम वृंदावन से उन संतों के साथ है। आज कहानी में इन जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर 9 अगस्त को मथुरा में क्या होने वाला है? कार सेवा का मकसद क्या है? संत समाज इस आह्वान के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का केस क्या है और क्या है मथुरा से जुड़ा पूरा विवाद। लेकिन फिलहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने देश भर के साधु संतों से 9 अगस्त को मथुरा पहुंचने की अपील की है। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। जिस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये आह्वान किया है उसे देश के सनातन अखाड़ों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था माना जाता है। परिषद का दावा है कि उसके साथ 50 लाख से ज्यादा साधु संत, सन्यासी और नागा जुड़े हैं। इसमें 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं, जिनमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन परंपरा के अखाड़े शामिल हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों से लेकर सनातन से जुड़े बड़े मुद्दों तक अखाड़ा परिषद की राय को संत समाज में अहम माना जाता है। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश भी जारी है। हाल ही में विशेष लोक अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आए। अब अगस्त में फिर बातचीत की कोशिश होगी, यानी एक तरफ अदालत समाधान का रास्ता तलाश रही है और दूसरी तरफ कार सेवा की तैयारियां तेज हो रही हैं। पोजीशन ये है कि भी एप्लीकेशंस काफी हैं, वो चल रही हैं और इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है उसको देखते हुए जब सब क्लियर हो जाएगा तो उच्च न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मथुरा की यह हलचल अब सिर्फ धार्मिक या कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रही। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष से पूछ रहे हैं, अगर आस्था की बात करते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर क्यों नहीं बोलते? अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को
अलग नजरिए से देख रही है। अखिलेश यादव पहले अयोध्या में चढ़ावे के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे और अब मथुरा को लेकर भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हर दिन राधे राधे कहते हैं। यानी एक तरफ संत समाज 9 अगस्त की तैयारी में जुटा है, दूसरी तरफ अदालत समाधान का रास्ता तलाश रही है और तीसरी तरफ मथुरा एक बार फिर देश की सबसे बड़ी बहस के केंद्र में खड़ा है। गिरिराज भी उठाना जानते हैं और लट्ठ चलाना भी जानते हैं, तो कार सेवक के रूप में समस्त ब्रजवासी तैयार है। बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हमको ये मंदिर हमारे वापस मिलेंगे नहीं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर विशाल रूप से बनना चाहिए। मथुरा और वृंदावन हमारी जो है कर्म भूमि रही है, तो ये रणभूमि भी अगर बन जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद तो यही है कि हम सब अपनी एकता का जब परिचय देंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा। अब इंतजार 9 अगस्त का है, क्योंकि उस दिन सिर्फ कार सेवा नहीं होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि मथुरा की गूंज सिर्फ मंदिरों की घंटियों तक सीमित रहती है या फिर अदालतों से लेकर सियासत के गलियारों तक और तेज सुनाई देती है। अदालत में जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई लगातार चल रही है। तो सवाल यही है कि आखिर 13.37 एकड़ जमीन का पूरा विवाद आखिरकार है क्या? इतिहास क्या कहता है? दोनों पक्षों के दावे क्या हैं? और अदालत में मामला अभी किस मोड़ पर पहुंच चुका है? तकरीबन 3,500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे। ये तो हमारा था ना, दूसरों लोगों ने उस पे अपना बना लिया ना, ये तो मेरा था ना, जो मेरा था तो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा। यहाँ आस्था और इतिहास सदियों से साथ साथ चलते आए हैं, लेकिन इसी मथुरा में एक ऐसी जमीन भी है जिस पर इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हैं। आस्था के अपने दावे हैं और कानून की अपनी सीमाएं। करीब 13.37 एकड़ जमीन, जिस पर दशकों से अदालतों में सुनवाई चल रही है और जिसके भविष्य पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि विवाद आखिर है किस बात का। पूरा मामला मथुरा के कटरा केशवदेव इलाके की 13.37 एकड़ जमीन का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। उनका कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उसके एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। लिहाजा हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ भूमि पर अपना अधिकार चाहता है। टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से स्थापित है और 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद उसका प्रबंधन वैध तरीके से ईदगाह कमेटी के पास है। यानी यही वो बिंदु है जहां से दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का भी हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे बदला नहीं जा सकता। नाम रोशन हो, समाज में हमारा नाम फैले, राजनीति में हमारा नाम आए, इसलिए दावे दायर किए गए हैं। अब जरा इतिहास को समझिए।
इतिहासकारों और अलग अलग दस्तावेजों के अनुसार ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ भगवान केशव देव का भव्य मंदिर बनवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसके बाद शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। बाद में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर अंग्रेजी शासन आया और 1815 में यह जमीन नीलाम हुई। बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीदा और स्वतंत्रता के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का गठन हुआ। यहीं से आधुनिक कानूनी लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस दस्तावेज की होती है वो है 1968 का समझौता। 17 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक मंदिर और मस्जिद दोनों अपनी अपनी जगह बने रहेंगे। मुस्लिम पक्ष आज भी इसी समझौते को अपनी सबसे बड़ी कानूनी ताकत मानता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता करने वाली संस्था को ऐसा अधिकार ही नहीं था। इसीलिए आज अदालत में सबसे बड़ी बहस 1968 के उसी समझौते की वैधता पर भी चल रही है। जब से औरंगजेब ने कब्जा किया उसके बाद कब्जा तो मराठों का शासन था, मराठों ने शासन किया करीब 30 साल, उसमें खत्म हो गया था। 1815 में इसका जमीन का की नीलामी हुई। उस नीलामी में राजा पटनीमल जो बनारस के थे उन्हें सारी जमीन 13.36 एकड़ खरीद दिया और उस समय कोई मस्जिद नहीं थी। ये बाद में कुछ योग है 47 के बाद जो यहाँ के कांग्रेसी शासन था, राजनीतिक वजह से वहाँ कब्जा कर लिया गया और फिर से ढांचा तैयार कर दिया गया और उसमें बहुत सी जमीनें 1968 के बाद मिला दी गई। तो ये सारी बातें कोर्ट सामने सब सामने आएंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े करीब 18 मुकदमे अलग अलग याचिकाओं के रूप में दायर किए जा चुके हैं। इनकी मुख्य सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। यहीं भूमि के स्वामित्व, 1968 के समझौते की वैधता और अन्य जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने का रास्ता सुझाया। मामला विशेष लोक अदालत भेजा गया। 4 जुलाई को सुनवाई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ। अब 21, 22 और 23 अगस्त को फिर बातचीत की कोशिश होगी। यहाँ तक के मथुरा और बनारस की ताल्लुक़ है, जो मस्जिदें वहाँ बनाई गईं और जिन पर अब डिस्प्यूट है, तो उनका जिक्र है फारसी किताबों में उस ज़माने की कि वहाँ मंदिर था और उसको औरंगज़ेब ने मस्जिद बनाया 2 जगहों पर। कौन कौन सी जगह थी सर? तो मथुरा की थी और बनारस की, तो उसमें 2 राय नहीं है। अदालत अभी भी ये संभावना खत्म नहीं मान रही कि बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट मॉनिटर वैज्ञानिक सर्वे कराने की अनुमति दी थी, लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी फिलहाल कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ है और दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी आधार पर अदालत में डटे हुए हैं। मस्जिद के नीचे क्या है, इस सवाल की सबसे बड़ी तलाश अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय शुरू हुई थी। विवाद 5 शताब्दियों तक रहा। करीब 134 साल कानूनी लड़ाई चली और फिर 2019 में सुप्रीम आदेश के बाद वो विवाद शांत हो गया। अब वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन काशी में विवाद अब तक नहीं सुलझा है और अब अदालत को फैसला करना है कि मस्जिद के नीचे क्या है।
जहां महादेव स्वयं काशी के कण कण में विराजते हैं। जहां गंगा की लहरें सदियों से हर हर महादेव का उद्घोष सुनती आई हैं। जहां मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। वही काशी आज एक ऐसे सवाल के बीच खड़ी है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों से लेकर अदालत की चौखट तक तलाशा जा रहा है। रोमटे खड़े हो गए। मैं खाली सामने देखा, बस एक दीवार है, उसके बगल में सिर्फ बाबा हैं पीछे। अपना काम करता है, लेकिन सहयोग बनावटी नहीं करेगा तो सहयोग नहीं हो पाएगा। कौन करेगा? हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में खड़ी ज्ञानवापी मस्जिद, एक तरफ स्वर्ण शिखर से सजा बाबा विश्वनाथ का धाम और दूसरी तरफ सदियों पुराना विवाद। दावा यह है कि जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देती है, वहीं कभी काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है, तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए। मेरे घर परिवार वाले बताते हैं, चाचा पिताजी लोग बताते हैं कि बाकायदे एकदम भव्य मंदिर हुआ करता था, अंदर जाके दर्शन पूजा पाठ लोग करते थे। और ये हौसला करते हैं कि हम फिर आगे बढ़ते जाएं, और वो हर एक का राइट है। इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले मुल्क को किधर लेकर के जाना। यानी एक ही परिसर, दो दावे और इतिहास के इस दौर की एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी काशी की गलियों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक सुनाई दे रही है। एएसआई ने ऐसा ओपिनियन दिया और ऐसा लिखा है एएसआई ने कि 17वीं शताब्दी में करीब यहाँ पे जो हिंदू मंदिर था प्री एग्जिस्टिंग, उसको तोड़ा गया है। और ये बात एएसआई ने रिलाई की है। इसके लिए मजलिस आलमगीरी पे भी एएसआई ने रिलाई किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ा गया। साथ ही साथ वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है। उस इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल 1965 में एएसआई के पास था और वो इंस्क्रिप्शन इस समय आधा टूटा हुआ इन्हीं की मस्जिद के एक कमरे से एएसआई को सर्वे के दौरान मिला। कहा जाता है मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई दारा शिको बनारस के ज्ञान और आध्यात्मिक वैभव से बेहद प्रभावित था। औरंगजेब को दारा शिको का काशी और हिंदू धर्म के प्रति यह आकर्षण पसंद नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों में मंदिरों और हिंदू धार्मिक शिक्षा संस्थानों को लेकर कई कड़े आदेशों का उल्लेख मिलता है। मासीरे आलमगीरी नाम की पुस्तक में दर्ज विवरण के अनुसार बनारस में ब्राह्मणों की ओर से धार्मिक शिक्षा दिए जाने का उल्लेख किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दौर में काशी विश्वनाथ का प्राचीन विश्वेश्वरनाथ मंदिर भी ध्वस्त किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी पुस्तक काशी का इतिहास में लिखा है कि विश्वेश्वरनाथ मंदिर को सिर्फ गिराया ही नहीं गया, बल्कि उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिराई गई, छोटे मंदिरों को जमींदोज किया गया। मंदिर के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखर गिराए गए और उनकी जगह गुंबद स्थापित किए गए। दावा यह भी है कि जिस स्थान पर कभी गर्भगृह था, उसे मस्जिद के मुख्य दालान में बदल दिया गया। मैं ये बात कहता हूँ कि मुगल बादशाह जो आए हैं वो बड़े बड़े बेपनाह उलमा को लेकर यहाँ आए हैं। उन्होंने किताबें यहाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जंगल का राज आकर के उन्होंने कायम किया है। हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के अंदर जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है कि किसी की जमीन को जबरदस्ती ले करके वहाँ मस्जिद बनाया जाए। अगर होता तो वो उलमा जो उनके साथ थे वो सबसे पहले झंडा खड़ा करते। समय बीता, शासन बदले, लेकिन काशी में आस्था की ज्योति नहीं बुझी। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज जिस मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, वो मंदिर उसी पुनर्निर्माण की विरासत है।
लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर उस मूल स्थान पर नहीं है जहां प्राचीन विश्वेश्वरनाथ मंदिर हुआ करता था। उनका दावा है कि मूल मंदिर की जगह आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। हर हर महादेव के बुलंद नारों से जिस काशी की पहचान है वो काशी बाबा विश्वनाथ से हमेशा खुद को जुड़ा हुआ देखती है। इस धाम से बहुत लगाव जुड़ाव रहा है यहाँ के लोगों को हमेशा, लेकिन कई बार आक्रमणकारियों ने यहाँ पर विध्वंस किया, पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। राजा टोडरमल ने 1585 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी प्रतिमा आप यहाँ पर इस समय स्थापित देख रहे हैं, एक तरह से इन्हें शुक्रिया करने का भी तरीका है, इनकी विरासत को याद रखने का तरीका है कि 1780 में इन्होंने ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अदालत में किसी भी दावे का फैसला सिर्फ आस्था से नहीं, सबूतों और कानून के आधार पर होना है। सर्वे से जुड़े दावों और रिपोर्ट पर अदालत में सुनवाई चल रही है और इसी कानूनी लड़ाई के बीच एक ऐसा दावा भी है जो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी की प्रतिमा से जुड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सदियों से नंदी विराजमान है। सनातन परंपरा में नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके परम भक्त और द्वारपाल माने जाते हैं। हिंदू मान्यता है कि नंदी का मुख सदैव अपने आराध्य शिव की ओर होता है और इसी आस्था के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी की दृष्टि ज्ञानवापी परिसर के भीतर मौजूद उस स्थान की ओर है जहां हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग होने का दावा करता है। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ, और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ जो नागर शैली की कलाकृतियों का नमूना होता है वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष अपने दावों के साथ अदालत में है, मुस्लिम पक्ष अपने कानूनी तर्कों के साथ। सर्वे के दावे हैं, इतिहास के दस्तावेज हैं, आस्था की अपनी मान्यताएं हैं और संविधान का अपना कानून। लेकिन इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला न किसी नारे से होगा, न किसी दावे से फैसला होगा, सबूतों की कसौटी पर, कानून की चौखट पर और अदालत के निर्णय से होगा। हिंदू शास्त्रों में संभल का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं में यह दावा किया जाता है कि भविष्य में संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। इसी संभल में 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। किसी भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने के लिए सनातन अनुमति नहीं देता और मंदिरों के तोड़ने के लिए मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, लेकिन इतिहास को जानने का अधिकार तो है ना हमें। जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है। सच्चाई ये है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि बाबर ने और इसफा अकबर ने सब आ करके कई बार औरंगजेब ने जहाँ जिसको जो मिला उस समय जो प्राचीन जगह हुआ करती थी वहाँ पर कब्जा करके बैठे जाते थे लोग, मंदिर को तोड़ देते थे। दरगाह की भी वही स्थिति है। तो भाई अगर से मस्जिद का मसला है, मस्जिद किसकी है, तो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, ये बैठ जाए, ये बैठ के मसले हल कर दे, और कुछ नहीं है तो न्यायालय है, न्यायालय बैठ के हल कर दे। अगर अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है, और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं? इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन।
संभल एक ऐसा शहर जिसे हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु के भविष्य के कल्कि अवतार की भूमि माना जाता है। कहा जाता है कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में संभल की धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन इसी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान वाले संभल में आज एक ऐसा विवाद खड़ा है जिसकी जड़ें इतिहास की किताबों में तलाश की जा रही हैं और जिसका फैसला अदालत की चौखट पर होना है। सनातन धर्म के सब जगह लिखा हुआ है कि जो कल्कि जी का अवतार होगा, यानी भगवान अब की बार कलयुग में वही अवतार लेंगे। हरिहर मंदिर संभल में था, पूजा पाठ होती थी। बाबर के ज़माने में जब आक्रमण हुआ तो इन आक्रांताओं ने उसे गिरा दिया, एक ढांचा खड़ा कर दिया। पर तो कमीशन गया था, कमीशन ने देखा है तो सारे मंदिर प्रमाण है, सारे चिन्ह मंदिर के हैं। उसके जगह जगह पर जो कुछ बिल्डिंग में है वो सब नोट कर दिया गया है। रिपोर्ट अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी केस रुका हुआ है। जब आगे होगा तो आगे केस बढ़ेगा और ये भी जगह हम स्वतंत्र कराएंगे और यहाँ हरिहर मंदिर पुनः स्थापित होगी। सवाल यह है कि संभल की शाही जामा मस्जिद क्या कभी किसी प्राचीन मंदिर की जगह पर बनाई गई थी या फिर सदियों से मौजूद मस्जिद को लेकर आज इतिहास की अलग अलग व्याख्याओं के आधार पर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। यही सवाल संभल की सड़कों पर है, अदालत में है और सियासत के बीच भी है। संभल में विवाद का सिलसिला शुरू होता है जब वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ता संभल की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत पहुंचते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदुओं के शताब्दियों पुराने पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल की शाही जामा मस्जिद बनवाई गई है। इसके पक्ष में अदालत के सामने 95 पन्नों की याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में 3 प्रमुख ऐतिहासिक रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का हवाला दिया गया। याचिका का आधार नंबर 1 है बाबरनामा, याचिका का आधार नंबर 2 आईन अकबरी और याचिका का आधार नंबर 3 एएसआई रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं हुआ है जब संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा किया गया हो या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान होने की बात उठाई गई हो। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियर तैयार करवाया था। उस समय सरकारी गजेटियर में संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोर्ट के ऊपर बने हरि मंदिर ही लिखा गया था। अगर अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं? इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन। केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी याचिकाकर्ता भी हैं। अपने दावे के पक्ष में एक नक्शा दिखा रहे हैं। इस नक्शे को शक संवत 987 का बताया जा रहा है। इस नक्शे में उस जगह को जहां आज जामा मस्जिद मौजूद है हरिहर मंदिर के रूप में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है। संभल को इसमें तीर्थराज संभल लिखा गया है और संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों का भी उल्लेख होने का दावा है। लेकिन इतिहास की यही कहानी मुस्लिम पक्ष पूरी तरह खारिज करता है। जामा मस्जिद के सदर का दावा है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी में बाबर के आदेश पर बनवाई गई थी, लेकिन उनके मुताबिक इसे किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बल्कि समतल जमीन पर बनाया गया था। सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी बल्कि वो खुद उसकी जगह थी वहां पर ताकि मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं। यानी एक तरफ बाबरनामा का हवाला है
दूसरी तरफ आईने अकबरी का उल्लेख है, तीसरी तरफ एएसआई की पुरानी रिपोर्ट है, सरकारी गजेटियर है, पुराने नक्शे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद शुरू से ही मस्जिद थी। संभल का सच इतिहास की किताबों के नीचे दबा है। आज दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य लेकर अदालत में हैं। जिस तरह से एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे सामने आ रहे हैं, उससे देश के सामने एक बड़ा धर्म संकट शुरू होता दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से देश भर में सैकड़ों हजारों मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। अब हम आपको वो दावे और कुछ ऐसी मस्जिदों की जानकारी देते हैं जहां मस्जिद के नीचे क्या है का विवाद लगातार कई दशकों से चला आ रहा है। अयोध्या से काशी और काशी से संभल तक मंदिर मस्जिद विवादों की ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के उन पन्नों की भी है जिन्हें लेकर आज भी दावे और सवाल आमने सामने खड़े हैं। कहीं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा है। आज हम एक एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे। कहीं पुराने ढांचे में मंदिर के अवशेष होने की बात कही जाती है। क्यों नहीं बोलते हैं कि जो मथुरा में हमारी जो वहाँ पे भगवान की मेन मंदिर है उसके नीचे आज भी उनका जन्मस्थल है, उसको हमें वापस दीजिए। क्यों नहीं बोलते भोजशाला में जो मूर्तियां कटी हुई रखी हुई है उसको रिस्टोर करिए। क्यों नहीं बोलते कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी उल्टे रखे हुए हैं उसको सही किया जाए। क्यों नहीं बोलते? और कहीं इतिहास की किताबों, पुरातत्व रिपोर्टों और दस्तावेजों को सबूत बनाया जाता है। लेकिन इन दावों के बीच एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। आखिर देश में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जिनके अतीत को लेकर विवाद चल रहा है? काशी, मथुरा और जितनी भी जगह हैं उन सबको हम स्वतंत्र करा के रहेंगे। पूरे देश में अभियान चल रहा है। मैं और मेरी टीम सक्षम है और जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उस जगह को वापस लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और हम लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि अब सारी जगहों को स्वतंत्र करा कर रहेंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें हमको धीरे धीरे सफलता मिल रही है। विवादित मस्जिद मंदिर की लिस्ट बहुत लंबी है। अलग अलग लोगों की रिसर्च में ये संख्या अलग अलग बताई गई है। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप लेखकों के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। ये किताब 2 खंडों में लिखी गई। इस किताब में अलग अलग राज्यों में करीब 1800 से अधिक मुस्लिमों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों और विवादित ढांचों की बात कही गई है। राज्यवार अगर देखा जाए तो इस किताब में आंध्र प्रदेश में 142, असम में 2, पश्चिम बंगाल में 102, बिहार में 77, दिल्ली में 72, गुजरात में 170, हरियाणा में 77, कर्नाटक में 192, लक्षद्वीप में 2, मध्य प्रदेश में 151, राजस्थान में 170, तमिलनाडु में 175, उत्तर प्रदेश में 299, हिमाचल प्रदेश में 1, दीव में भी जो एक जामा मस्जिद है उसके बारे में यही दावा किया गया है कि वो भी मंदिर तोड़कर बनवाई गई। एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे देवता यहाँ पे स्थापित थे, उनको भंजित किया गया है, वहीं पे आज देवता विराजमान है, वहीं पे मूर्तियां विराजमान है, सीढ़ियों पे नमाज पढ़ के कुछ चलते हुए जा रहे हैं, तो इस बात का कोई मोल नहीं है। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी मलबे से बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? कटी हुई मूर्तियां हैं, सर कटे हुए हैं, क्या है आप मतलब क्या आप हम लोग को एक नेशनल शेम के लिए आप वहाँ पे भेज रहे हो? और अगर अपने सम्मान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए कोई लड़ाई लड़ा तो आप कह रहे हो कि कहाँ का ये
बात वो है कि एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं। साल 2022 में कर्नाटक के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने मंदिर तोड़कर मस्जिदों को लेकर जो बयान दिया, उसके मुताबिक विवादित स्थलों की संख्या 36,000 है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुगल काल में देश भर के अंदर 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, जिनमें से 3,000 मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई। ज्ञानव्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है। भोजशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है। राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है। तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। आप मुझे कैसे कहोगे कि मैं केस अपना साबित करूं? अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बनी क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। देश भर में ये संख्या तो हजारों में, तो हजारों मंदिर तोड़े भी तो गए। अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शास्त्रीय नियम है उसका कोई मोल नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। आंकड़े अलग अलग हैं, दावे अलग अलग हैं, इतिहास की व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन विवाद एक ही है। क्या किसी धार्मिक स्थल का अतीत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद रहना चाहिए, या फिर इतिहास के उन दावों की जांच होनी चाहिए जो आज भी समाज और सियासत दोनों को प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद संभल और अब मथुरा, मंदिर मस्जिद विवादों की एक कहानी फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही।